देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में दूत दोबारा पहुंचा मामा परांबा के महालक्ष्मी स्वरूप के सामने और मां से कहता है कि मेरे स्वामी महिषासुर आपसे विवाह करना चाहते और हे देवी आपका परिचय जानने की भी इच्छा है। तो मैया ने कहा कि ऐसा है मूर्ख कि पहली बात तो ये जान लो कि मैं कौन हूं। मैं स्वयं महालक्ष्मी हूं और मैं यहां पे इस आशय से हूं कि मैं महिषासुर का संहार करके देवताओं का जो अधिकार है वो उन्हें पुनः प्रदान करूंगी। तो ये सब तो खैर भूल जाओ, अभी तत्काल महिषासुर को आगाह कर दो कि उचित समय कि तत्काल पाताल लोक के लिए प्रस्थान कर ले, वरना मृत्यु के लिए तैयार हो जाए। दूत ने कई तरह से समझाने का प्रयास किया, पर जब उसे दिखा कि उसकी बात का कोई असर नहीं हो रहा है तो दोबारा वो महिषासुर के पास गया। उसने बताया कि राजन, वो जो सिंह पे सवार हैं अपना नाम कोई महालक्ष्मी बताती हैं और कहती हूं आपका वध करने आई हैं, या तो पाताल लोक चले जाइए या तो मृत्यु के लिए तैयार हो जाइए। महिषासुर ने कहा अच्छा ऐसी बात है, अभी बताते हैं। महिषासुर ने तत्काल अपने एक एक करके कई जो उनकी दानव सेना के शक्तिशाली दानव थे उनको बुलाया, जिसमें से विरूपाक्ष, ताम्र, ये सारे दानव थे। उनको बोला कि जाइए और तत्काल उस अबला को पराजित करके हमारे समक्ष प्रस्तुत करिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि, बिना शत्रु के बारे में जाने कभी उसके समक्ष नहीं जाना चाहिए, चाहे वो कितना ही कमजोर क्यों ना हो। इधर महिषासुर ने यही गलती कर दी, बिना मैया रानी के बारे में संपूर्ण जानकारी लिए उसने तत्काल अपने सारे दानवों को पूरे सैनिकों के साथ मां से युद्ध करने के लिए भेज दिया। और मैया तो मैया रानी, उन्होंने देखा सारे इतने लोग हैं और उन्होंने कुछ क्षण में सब छिन्न भिन्न कर दिया। वो ऐसे लोग थे जो वास्तव में महिषासुर का अहंकार थे, उसका गर्व थे, क्षण से पहले वो संपन्न हो गए। एक एक करके महिषासुर अपने दानव भेजता रहा और वो सारे के सारे मृत्यु को प्राप्त होते रहे। तो अंत में महिषासुर को विदित हो गया कि ये कोई आम स्त्री नहीं जान पड़ती है, लगता है मुझे स्वयं जाना पड़ेगा। अब चूंकि मुझे इससे विवाह करना है तो इस महिष रूप में तो ये मेरा वर्ण करेगी नहीं। तो महिषासुर को ये वरदान था कि वो जब चाहे जैसा चाहे रूप धारण कर सकता है। तो उसने अपनी सोच भर जितना ज्यादा वो रूपवान हो सकता था वो रूपवान हो गया। तरह तरह के वस्त्र आभूषण, तरह तरह के गंधक का उपयोग किया, अपने केश सवार लिए, अपना मुखमंडल और प्रकाशमान कर लिया, अपने आप को जितना ज्यादा वो और रूपवान दिखा सकता था पूरी तरीके से तैयार होके वो माता महालक्ष्मी के समक्ष प्रस्तुत हो गया। और उसने दोबारा मां से निवेदन किया कि आपसे मैं विवाह करना चाहता हूं और आप पति रूप में वर्ण करिए और मैं आपको आश्वासन देता हूं, जैसे इस ब्रह्मांड में लक्ष्मी नारायण का संयोग है, जैसे इस ब्रह्मांड में शंकर पार्वती को पूजा जाता है, वैसे हमारे आपकी जोड़ी का यश युगों युगों तक रहेगा। मां ने कहा कि और कुछ कहना है या अब करूं तुम्हारा वध? महिषासुर ने कहा हे देवी, गलती कर रही हो, तुम वही गलती कर रही हो जो किसी समय मंदोदरी नाम की राजकुमारी ने की थी। जैसे उसे गलत परिणाम भुगतने पड़े थे, तुम्हें भी उतना ही कष्ट सहना पड़ेगा। मां मंद मंद मुस्कुरा रही थी। महिषासुर को लगा कि बहुत गंभीर संज्ञान ले रही हैं माता महालक्ष्मी उसकी बात का। उसे लगा कि अब ये उचित समय है कि वो मां को अपनी बातों से और वाक चातुर्य से प्रभावित कर दे। तो उसने एक घटना सुनाई मां को। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।